हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका हमेशा बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा आपको पता है, हम क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हम पहले चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर के एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो सॉल्व हो, चाहे वो इंटेक्स हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, हम सबको इस प्लेलिस्ट में सिंगल क्वेश्चन को हम आपको डिलीवर कर रहे हैं बहुत कंसाइज मैनर में, ताकि आप इस चीज को सीख पाओ। ठीक है जी, ये बिल्कुल डिटेल है। अगर आपको इसमें शॉर्ट में जानना है तो हमारा वन शॉट है, वहां से जल्दी जल्दी चीजों को आप देख सकते हैं। एक ही शॉट में पूरे क्वेश्चन को हमने खत्म किया हुआ है। तो इसमें क्या कर रहा है, डिटेल में एक एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है जी, डिटेल में। तो आइए, इसी सीरीज में आज हमारे पास एनसीईआरटी पहला चैप्टर सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्व एग्जांपल नंबर हमारे पास 6 आज सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन आसान है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है सॉल्यूशन का सबसे इजी क्वेश्चन होता है। ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। जैसे ये वीडियो आप देख पा रहे हो, सारा प्लेलिस्ट को चेक करो, सबसे आसान क्वेश्चन होता है सॉल्यूशन का। चलिए आइए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट, हमारे पास क्या है, प्योर बेंजीन एट द सर्टेन टेम्परेचर इज इतना। ठीक है जी, ये कहा दिया हुआ है, प्योर बेंजीन है। ध्यान दिया करो वर्डिंग पे, प्योर क्या है, प्योर बेंजीन। इसका कितना दिया हुआ है, 0.850 बार दिया हुआ है। और इसके अंदर नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान दो, नॉन वोलेटाइल यानी वोलेटाइल नहीं है। और उसके साथ साथ क्या दिया है भाई, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वो क्या कर रहा हो भाई, डिसोसिएट भी नहीं हो रहा है, यानी वो पानी में अंदर जाकर टूट भी नहीं रहा है, डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। वेट 5 ग्राम, इसका वेट हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम दिया हुआ। एडिड टू द हमारे पास क्या है, 69 ग्राम, 69 ग्राम, सॉरी 69 नहीं है, 39 है, 39 ग्राम किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। किसके अंदर भाई, बहन जी के अंदर। बहन जी का मोलर मास कितना है भाई, 78। वैसे तो हमें पता है, फालतू बात है कि दिखा हुआ है। ठीक है जी, हमारे पास क्या है, 78। वेपर प्रेशर ऑफ द सेल, हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, राइट। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। और क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, यानी हमारे पास क्या है, जो उसके अंदर जो डाला गया था उसका मोलर मास कितना था, ये हमें बताना है। ठीक है जी, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस कितना था, हमें ये बताना है। आइए पहले डाटा को जो दिया हुआ हम उसको बारे में लिखते हैं। देखिए पहले क्या दिया हुआ है, प्योर बेंजीन यानी P नॉट ऑफ बेंजीन यानी C6H6 कितना दिया हुआ है जी, 0.850 बार दिया हुआ है, बेहतरीन। ठीक है जी, और इसके अंदर नॉन वोलेटाइल डाला जा रहा है, यानी हमारे पास नॉन वोलेटाइल का मास कितना दिया हुआ है जी, यानी हमारे पास क्या है, गिवन मास ऑफ बी, सोल्यूट का मास दिया हुआ है 0.5 ग्राम, बेहतरीन। ठीक है जी, व्हेन एडिड टू द सॉल्यूशन, और हमारे पास गिवन मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 39 ग्राम हमारे पास दिया हुआ। क्यों, क्योंकि बेंजीन तो हमारे पास सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्वेंट को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। ठीक है जी, बेंजीन का हमारे पास गिवन मास दिया हुआ है। और इसका मोलर मास कितना दिया हुआ, 78, यानी मोलर मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ ग्राम पर मोल। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, P ऑफ S मतलब सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 0.845 बार दिया हुआ है, बेहतरीन। और हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ B हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आया समझ में भाई, एक बार और प्लीज ध्यान दो इधर, वही वाला अपना वाला टेक्निक, ये सब तो फालतू बातें है, अपना टेक्निक ही काम आता है, ये देखो। ठीक है जी, ध्यान दीजिए भाई, इधर ध्यान दो, क्या कहा जा रहा है, देखो यहां से। अब इस डाटा को मैं इसमें फिट करता हूं तो मजा आएगा। क्या मजेदार तरीका है यार, डिजिटल बोर्ड का यही तो कमाल है भाई। चलो देखो, कहा जा रहा है कि एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किसका है, बहन जी का सॉल्यूशन है, बहन जी का सॉल्यूशन है भाई, तो इज्जत दो बहन जी को। बहन जी का सॉल्यूशन है, बहन जी के बारे में बताओ क्या क्या निकाल सकते हो भाई।
बहन जी के बारे में 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कह रहा है कि इसका जो गिवन मास है बहन जी का, वो गिवन मास कितना है 39 ग्राम। बहन जी का कह रहा है मोलर मास बता दो, तो मोलर मास कितना है 78 ग्राम पर मोल है। और इसका बहन जी का हमारे पास पार्शियल प्रेशर और हमारे पास क्या प्योर प्रेशर दिया हुआ है C6H6 का कितना दिया हुआ है जी 0.850 बार दिया हुआ है। ये बहन जी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। किसके बारे में? बहन जी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके ओके ठीक है जी, बहन जी का हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। थोड़ा यहाँ मजेदार आ जाता है। ओ हो क्या खूबसूरत है। ठीक है जी, टेट्राहेड्रल बन गया। ठीक है, आइए अब इसके अंदर हमारे पास क्या कर रहा है, कोई एक फालतू बच्चा आया, इधर उधर घूम रहा था, उसको चैन नहीं था दिल में, उसको क्या किया इसके अंदर लेके कुछ फेंक दिया। क्या फेंक दिया भाई? कुछ तो इसके अंदर फेंक दिया। ठीक है जी, क्या फेंक दिया? अरे क्या हमें क्या करना, फेंक दिया बस इसके अंदर फेंका। ठीक है जी, इसके अंदर फेंका। इसके अंदर जो फेंका वो बताओ, और उसका कह रहे हैं कि कितना फेंक दिया भाई। ये जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वॉयलेट, हमारे पास क्या है उसका वोलेटाइल भी नहीं, यानी वो भाप बन के भी नहीं उड़ेगा और टूटेगा भी नहीं। तो इसका हमारे पास कितना मास, यानी मास ऑफ गिवन मास ऑफ बी कितना बताया भाई, कितना ग्राम फेंका 0.5 ग्राम फेंका गया। अब कह रहा कि बताओ जब ये फेंका तो इसका जो हमारे पास पी ऑफ सॉल्यूशन था कितना, प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन था वो कितना हुआ, वो घट गया। हमें पता है घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, घटेगा घटेगा कि नहीं घटेगा? हाँ जी घटेगा, पुष्पा थोड़ी ना है नहीं घटेगा, घटेगा घटेगा साला ये। ठीक है जी, तो उसका घट के कितना है पी ऑफ सॉल्यूशन 0.845 आ गया। ठीक है ठीक है जी, आइए मोलर मास और इसका वो बच्चा का इतना मजाल है, क्या पूछ रहा है हमसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा। बताओ भैया जो हमने इसके अंदर फेंका उसका बताओ, उसका मोलर मास कितना होगा, हमसे पूछा गया है। ठीक है जी, तो बताए ये कौन सा केस बना ईमानदारी से। अब बताओ, इसको मुझे नहीं लगता है आप लोगों को और इसमें तकलीफ होगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये बात मैंने वहां लिख दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो कि अब बात क्या है, सॉलिड को डाला जा रहा है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। सॉलिड डाला जा रहा है लिक्विड के अंदर, तो इसको कौन सा RLVP, कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई RLVP, यही तो केस है RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, चेक करो तो, डेल्टा P बराबर में क्या जाएगा P नॉट इज इक्वल टू में मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ठीक है जी, आया बात समझ में? हाँ जी आ गया। ठीक है जी, आओ अब डेल्टा P को हमारे पास थोड़ा खुल के लिखेंगे। अब आओ थोड़ा इसको खुल के लिखो, मुझे चाहता थोड़ा इधर लिखना। चलो ठीक है, डेल्टा P को हमारे पास कैसे लिख सकते हैं भाई, डेल्टा P को बताओ कैसे लिखे। डेल्टा P को हमारे पास लिख सकते हैं P नॉट ऑफ बेंजीन, ओके, माइनस में P नॉट ऑफ किसका, सॉल्यूशन का, डिवाइड बाई में P नॉट किसका, बेंजीन का, बराबर किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन को क्या लिख दो, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, B का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। मानते हो कि नहीं मानते हो? फिर वही बचपन का अपने तो काम ही एक ही है। इसको क्या करना है, इसको बताओ जी, इसको क्या करना है, 0 के बराबर मानना है। आया? आया? क्यों मानेंगे 0 के बराबर? अरे भाई क्योंकि नीचे कम है ना, इसके मोल बहुत कम आएगा, बहुत कम। निकाल के देख ले, अगर तुझे नहीं निकालना है, ठीक है जी, अगर इसको कैंसिल नहीं करना तू रख के देख ले आंसर, ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल 1-2 पॉइंट का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। तुम्हें निकाल कर रखना है तो तुम रख लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, तुम रखो या मत रखो, क्योंकि हमें पता है कि उसका ज्यादा कोई वैल्यू फर्क आएगा नहीं, तो भाई क्यों इतना कैलकुलेशन करना है। ठीक है जी, कैलकुलेशन से बचने के लिए हम उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यानी अब हम इसको कैसे लिख दें, अब इसके अंदर आइए हमारे पास पुट करते हैं। इसके अंदर बताओ प्योर बेंजीन का हमारे पास मोल हमारे पास कितना है, 0.850 बार माइनस में 0.845, इतना 845 ही है ना, हाँ जी, बार डिवाइड बाई में इसका P नॉट, इसका कितना 0.850 बार। ओके
RLBP में ऐसा कर देंगे। इसका हमारे पास क्या है, प्योर बेंजीन का प्रेशर, फिर सॉल्यूशन का प्रेशर माइनस कर दिया हमने किसका, सॉरी डिवाइड कर दिया प्योर के बराबर में। अब बताओ इसको मैं कैसा लिख दूं, गिवन मास ऑफ बी डिवाइड बाई में मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी, कोई दिक्कत तो नहीं है, मोलर मास ऑफ बी। जैसे ही मोलर मास ऑफ बी कर देंगे हमारे पास क्या आएगा, इनटू में ये रेसिप्रोकल होगा ऊपर चला जाएगा, यानी मोलर मास ऑफ ए ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाई में गिवन मास ऑफ ए नीचे आ जाएगा। समझे क्या हुआ, ठीक है जी, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इसको उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है जी। अब आइए इसको माइनस करते हैं, तो इसको माइनस करके 0.005, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका कितना आया, 0.005 डिवाइड में 0.850 बराबर में गिवन मास ऑफ बी कितना है, चेक करो, गिवन मास 0.5, तो इसको क्या लिख दे 0.5 डिवाइड में मोलर मास ऑफ बी, यही तो हमें कैलकुलेट करना है, इनटू में मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ कितना है 78 और गिवन मास कितना है उसका 39, इसका कितना आएगा 78 और इसका कितना है 39, ओके। अब हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखिए मेरे ख्याल से तो आपका इससे कट गया तो आया 5, इसको आया 5 बाई में 580 इंटू में, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं, अच्छा एक काम करते हैं, चलो पहले इसको कर लेते हैं फिर अगले वाले में करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 5/10 मोलर मास ऑफ क्या लिख सकते हैं भाई, बी इंटू में, इससे काटेंगे तो कितने बार में आएगा, 2 बार में, 39 का 2 आ गया ना, 39 का 2 बार में 2, तो हमें क्या निकालना भाई, मोलर मास निकालना। तो हमें क्या कह सकते हैं, मोलर मास ऑफ बी बराबर में, इसको 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू में कितना हो जाएगा 10, और इसको करेंगे तो नीचे तो 8, इसको करेंगे तो इधर करेंगे इसका, और इसको करेंगे तो हमारे पास ऊपर, एक मिनट में लग रहा है गलत हो रहा है, चलो इस वाले को इधर क्या हो रहा है हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 mm बी बराबर में, नीचे तो कुछ नहीं, अब इसको क्या करेंगे भाई ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर यहाँ पे 5 भी है, 5 के साथ हमारे पास इतना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 850 डिवाइड बाई में 5 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई में 2। अब देखो यहां से हमारे पास क्या करेंगे भाई, इसको हटाएंगे नीचे जाकर डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा, सही जा रहा था 5 इंटू में कितना जाएगा 10। अब इसको काटो, बताओ एक 0 से एक 0 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया, और मुझे लग रहा है कि आएगा गलत किया आएगा, पहले एक बार कर लेते हैं फिर देखते हैं। हमारे पास इसका कितना आएगा 85 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 दूना 16 170 170 आ गया, 170 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है जी, पर मोल हमारे पास, पर मोल हमारे पास आ गया मोलर मास, यानी इसका आंसर जो हमने डाला था उसका मोलर मास कितना आया है जी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो डाले थे 170 ग्राम पर मोल आ गया है। एक बार रुकिए मैं एक बार चेक कर लेता हूं कहीं ऐसा तो नहीं गलत हो, हाँ जी नहीं सही है बढ़िया है, ठीक है जी, हो सकता है मुझे कुछ ऊपर नीचे लगा हो, बाकी ठीक है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर कितना आ गया भाई, इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया, अरे भाई साहब, तो हमारे पास ये जो लड़का हमसे जो लुका छुपी खेल रहा था, वो लुका छुपी हमने उस लड़के का बता दिया भाई कितना लुका छुपी है, इसमें कितना है 170 ग्राम पर मोल है जो उसमें लड़के ने फेंका था उसका मोलर मास, ठीक है जी, तो हमने झुका दिया उसको, ठीक है जी। तो ये हमारे पास RLBP का बेहतरीन क्वेश्चन था। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।